हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 4x की घात 2 माइनस 9। दूसरा दिया गया है x की घात 4 माइनस 81। तो यहाँ पर हमको सर्वसमीका लगाना होगा और उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्वसमीका क्या है, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सर्वसमीका होती है और इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जितने सवाल हमने लिए हैं सभी सवाल इसी फार्मूले से, इसी सर्वसमीका से हमको सॉल्व करना है। तो पहला सवाल यहाँ पर है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर दिया है, तो x पर घात 2 लगी है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 दूनी 4 गुणे ये x है x स्क्वायर माइनस 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 2 घात इसकी भी है 2 घात इसकी भी है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x की घात 2 माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 गुणे 3 तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 2। तो यहाँ पर ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो जहाँ a है 2x और प्लस b है 3, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरे में हमको लिखना होगा 2x माइनस 3, तो ये इसका गुणनखंड होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर दिया गया है x की घात 4 माइनस 81। तो x की घात 4 माइनस 81 दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं x को x की घात 2 और पूरे की घात 2 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो 3 त्रिका 9 और पूरे की घात यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर 9 आएगा 9 की घात 2, तो 9 9 81। तो इस प्रकार से ऐसे हम 81 को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमको मिल गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में यहाँ पर मिल गया है। तो इसके लिए ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इधर एक बार प्लस में और एक बार हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और इस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फार्मूला लग रहा है, तो जब फिर से फार्मूला लगेगा तो इसको हम फिर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 3 और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 3। तो इस प्रकार से इसके जो गुणनखंड बन रहे हैं ये बनेंगे, ये इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया है पी स्क्वायर माइनस 1/25। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है, तो ये है पी स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1/5 गुणे 5, तो घात इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो 1 पे घात चाहे जितनी लगाएं आंसर वही आएगा, 1 1 कम 1 1 कम 1, चाहे जितनी घात लगा दें, लेकिन हम यहाँ 2 घात इसकी लगा सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं p² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b² के रूप में मिल गया है, जहाँ a है p और b है 1/5। तो सर्वसमीका से अभी हमने जो ऊपर सर्वसमीका लगाई है उसी के आधार पर, तो a² मतलब एक बार प्लस में a और b है 1/5। एक बार इसको लिख लिया प्लस में और एक बार इसको लिख लेते हैं माइनस में 1/5। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला यहाँ पर दिया गया है 9m² माइनस n माइनस 2p का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² माइनस b² के रूप में लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 9 को 3 त्रिक 9 और गुणे m²। यहाँ है माइनस, ये दिया है n माइनस 2p का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 2p का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a² माइनस b² के रूप में मिल गया है, तो यहाँ पर एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं। तो 3m ये हो गया a और प्लस b है ये पूरा n माइनस 2p। एक बार इसको प्लस में लिखा और एक बार इसको लिख लेते हैं माइनस में। तो जब माइनस में लिखेंगे तो यहाँ इसके अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 2p। तो यहाँ पर ये इसका गुणनखंड मिल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।